हेलो एवरीवन, आज है 27 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। 126 रुपए का शेयर है, 1% की गिरावट है, जबकि बाजार में आज बड़ी तेजी थी। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो शानदार तेजी है, 17% की तेजी इसने दिखाई है। लेकिन आज एक बुरी खबर इस कंपनी के लिए निकल कर आई है और जिसके चलते डिक्लाइन वाला फेज है। हालांकि 108 से बेहतरीन तेजी इसे दिखाई और इवन अगर आप पिछले एक साल का भी ग्राफ देखोगे तो 69% का जो ग्रोथ है वो शानदार है। और एक्चुअली में जो तेजी आई है वो पिछले 2 महीने में आई है। आप देखिए 26 अक्टूबर को ये 86 रुपीज का शेयर था, वहां से ये एक झटके में भागा, बेहतरीन तेजी थी। इससे पहले भी तेजी हमने देखी लेकिन इतनी शार्प तेजी यहां पर नहीं आई थी। इससे पहले तेजी थी, इससे पहले 77 से 100 तक गया था लेकिन इतना शार्प इंक्रीज नहीं आया था। और इस वीडियो में उसके बारे में ही हम बात करेंगे। यहाँ पर तेजी तो शानदार, क्योंकि देखो बाजार भी पिछले 2 महीने में काफ़ी अच्छे मूड में है पिछले, और अभी अगर हम देखें तो भैया ऑल टाइम हाई भी बना चुका है मार्केट। 5 साल का भी अगर आप ग्राफ देख लोगे तो 37% का ग्रोथ है। और देखा जाए तो 5 साल में पहली बार इतना बड़ा शार्प इंक्रीज आया है। इससे पहले भी शार्प इंक्रीज थे लेकिन इतने बड़े नहीं थे। अगर आप देखोगे तो यहां पर 58 से ये 76 पे गया था, लगातार भागता गया, बाद में डिक्लाइन भी आया, फिर वापस से 69 से ये लगातार भागकर ये 89 पर गया था, ये वापस से डिक्लाइन पे आया था, फिर तेजी बनी थी, फिर डिक्लाइन था, फिर बहुत बड़ी तेजी यहां पर आई थी, डिक्लाइन भी आया, अब वापस तेजी आई है, डिक्लाइन डेफिनेटली आएगा। और वो डिक्लाइन वाला जो टाइम होगा वो इलेक्शन पीरियड वाला टाइम रहने वाला है। क्योंकि देखो इलेक्शन के दौरान गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली क्रूड की कीमतें कभी नहीं बढ़ा सकती। गवर्नमेंट जो पेट्रोल डीजल की कीमतें कभी नहीं बढ़ाएगी इलेक्शन के दौरान में, और ऐसे में इस कंपनी को थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जो तेजी की वजह है अभी लगातार भाग रहा है, लेकिन जैसे जैसे भैया आने वाले टाइम में अनाउंसमेंट्स देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं आने वाले जो नंबर्स होंगे इनके मार्च क्वार्टर के, जून क्वार्टर के, सितंबर क्वार्टर के, वो उतने अच्छे नहीं होंगे और तब थोड़े बहुत प्रॉफिट टेकिंग आएगी। लेकिन हाँ, तब वो मौका होगा यहाँ पर खरीदारी करने का। आज जो खराब न्यूज़ आई है वो भैया ब्लास्ट हुआ है इनका जो चेन्नई का जो प्लांट है वहाँ पर, और एक की जान भी यहाँ पर चली गई है। और जिसके चलते कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कत है शेयर प्राइस में भी देखने को मिली, क्योंकि बाजार अच्छे मूड में था। और यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट्स है ये, और देखा जाए तो बुरी अपडेट है इनके लिए। और जहां तक बात करें आज वॉल्यूम्स की तो तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास शेयर ट्रेड होते यहां पर नजर आए। इतना ही नहीं, इंडियन ऑयल देखा जाए तो भैया ये वो सरकारी कंपनी है जो अच्छा खासा पैसा कमाती भी है और अच्छा खासा पैसा बांटती भी है डिविडेंड के फॉर्म में। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 80% लोग कह रहे खरीदारी करो, 20% लोग कह रहे होल्ड, बेच के भाग जाओ यहाँ पर। लेकिन डिविडेंड अगर आप देखोगे तो भाई साहब डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है ये। इस साल इसने 8 रुपए का पे करा है डिविडेंड, पहले 3 रुपए फिर 5 रुपए, तो डिविडेंड काफी अच्छा पे करा है, कोई शक की बात उसमें नहीं है। और हर साल अच्छा डिविडेंड पे करता है। और देखा जाए तो अभी अगर आप 126 रुपए का शेयर प्राइस देख रहे हो, लेकिन ये 90 रुपए के आसपास था, 80 रुपए के आसपास था, 70 रुपए के आसपास था। अगर आप उससे कंपेयर करोगे और अगर साल का 8 रुपए पे करने वाला शेयर आपको भैया इतने 70-80 रुपए का शेयर अगर साल का 8 रुपए का आपको डिविडेंड पे कर रहे हैं, मतलब 10% का रिटर्न आपका सिर्फ डिविडेंड से बन गया। और लॉन्ग टर्म में जो तेजी आएगी वो अलग से यहाँ पर। तो हमेशा इस कंपनी को लेकर मैं कई सारे वीडियोस बना चुका हूं जहां पर मैंने एक ही चीज कही है कि गिरावट में मौके होते हैं, तेजी में नहीं। गिरावट में खरीदारी के बेहतरीन मौके बनेंगे जो लॉन्ग टर्म के निवेशक होंगे यहाँ पर। और जहां तक बात करें भैया, देखो बोनसेस वगैरह भी पे करता है ये। 2022 में पिछले साल इसने बोनस पे किया था, उससे पहले 2018, 16, 9, 3, तो भाई साहब बोनस भी लगातार पे कर रहा है। अगर बोनस पे नहीं किया तो इसका भी जो प्राइस है वो हज़ारों में होता इसका प्राइस भी। जहाँ तक बात करें नंबर्स के तो पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में लगातार रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप आया है। प्रॉफिट वाइज भी अगर आप देखोगे तो अच्छा जंप था। 23 में थोड़ा सा डिक्लाइन है क्योंकि बीच में एक लॉस भी इसने रिपोर्ट करा था। अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी क्या है कि रेवेन्यू वाइज डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और प्रॉफिट वाइज अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट वाइज इंक्रीज है, मतलब मार्जिन में सुधार आया है। इससे पहले देखो बीच में 2-3 क्वार्टर लॉस के थे यहाँ पर, और शायद आपको आने वाले कुछ क्वार्टर लॉस में देखने को मिलेंगे अगले साल के जून सितंबर के क्वार्टर, क्योंकि इलेक्शन वाला पीरियड रहेगा। और कहीं ना कहीं जो प्राइस नहीं बढ़ेगा डीजल पेट्रोल का,
और जो प्राइस इवन कम करा जाएगा उस टाइम पे, शायद ऐसा लगता है कि शायद प्राइस कम करे जाएंगे, तो उसका जो बोझा है वो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर होगा, लेकिन जो भी होगा वो टेम्पररी होगा, लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक वैल्यूएशन की अगर हम बात करने जाए तो भाई साहब इसका जो पी है वो 4.68 का सस्ता है ये। अब इसको महंगा तो नहीं कह सकते, 19 का सेक्टर पी है। 59% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग को लेकर, तो जो प्रमोटर है उनके पास 51.50% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट, यहाँ पर सरकारी कंपनी है ये। 2.09% म्यूचुअल फंड के पास है, 8.75% डोमेस्टिक के पास है, 7.84% एफआईएस लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर के मिलाकर यहाँ पर 29.82% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 5.01 पर है, अदर पार्टीज यहाँ पर 24.82% की होल्डिंग पर है। देखिए ओवरऑल अगर मैं इंडियन ऑयल को देखूं तो मुझे कंपनी खराब नहीं लगती है, और मैंने हर बार बोला है कि भाई साहब जब भी यहाँ पर गिरावट आएगी समझ लेना कि खरीदारी के मौके यहाँ पर बनेंगे, लेकिन जब तेजी होगी तब यहाँ पर मौके नहीं बनेंगे। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ देखो तो पता चलेगा कि भाई साहब जिस रफ्तार से तेजी दिखाता है उस रफ्तार से नीचे की तरफ भी आता है। और आगे अगर आप देखोगे तो 150 रुपये का लेवल जो है वहाँ पर एक रेजिस्टेंस बैठा ज़रूर है। अगर मतलब 140 से 150 रुपये के लेवल पर एक रेजिस्टेंस बैठा है यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले भी एक ऑल टाइम हाई उसका वहीं पर था। अगर उसको तोड़ देगा तो ब्रेकआउट है, अगर नहीं तोड़ पाएगा तो डिक्लाइन यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेगा। और जहाँ तक इलेक्शन वाला माहौल है, देखो मुझे लगता है कि जो अगर ब्रेकआउट आना होगा तो यहाँ पर 1 महीने में आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद ब्रेकआउट नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके बाद भैया इलेक्शन वाले माहौल शुरू होंगे, और जिसके चलते कहीं ना कहीं एक प्रेशर में ऑयल कंपनियां रहेगी आने वाले टाइम में। लेकिन देखो पीएसयूज का जो दबदबा है वो कल भी रहेगा, पहले भी था, कल भी रहेगा, और जब भी गिरावट आएगी खरीदारी के यहाँ पर मौके बनेंगे। तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर यहाँ से ये डिक्लाइन दिखाएगा तब खरीदारी के मौके बन सकते हैं। और जो नेक्स्ट लेवल मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी तो देखो मैं कहूँगा कि है तो रखे रहो, जब तक यहाँ पर एक मोमेंटम बना हुआ है तब तक यहाँ पर रखे रहो। 120 रुपये का स्टॉप लॉस लगा कर अगर आप चाहो तो इसको कैरी कर सकते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो ठीक है। फ्रेश बाइंग को लेकर मैं अभी अवॉइड करने की ही यहाँ पर बात करूँगा। रीज़न सिंपल है कि कंपनी अच्छी ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिवॉर्ड थोड़ा सा कम है, और गिरावट में मौके बनेंगे। यहाँ से अगर 10% का डिक्लाइन दिखाता है तो बाय ऑन डिप्स की जो शुरुआत है वो हर 10% की गिरावट पर आपको मिल सकती है। अगेन मैं कहूँगा हर 10%, कुछ लोग एक 2 रुपये गिरता है एवरेज करने लग जाते हैं, तो वो नहीं, हर 10% की गिरावट पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके आपको ढूंढने चाहिए। और आपका जो टारगेट है वो लेवल है वो एटलीस्ट लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। और डिविडेंड से डेफिनेटली पोटेंशियल है इसमें कि अच्छा खासा पे करेगा, लेकिन आने वाले अभी देखो दिसंबर के नंबर अच्छे होंगे इनके, इवन मार्च के भी उतने बुरे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जून के और सितंबर के जब नंबर आएंगे वो शायद उतने अच्छे नहीं होंगे, और उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है, इवन उससे पहले से ही देखने को भी मिल जाएगा यहाँ पर। तो नज़र रखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ऊपर। और आज डेफिनेटली एक ट्रेजेडी भरी न्यूज़ आई जिसका इम्पैक्ट देखने को मिला, क्योंकि बाजार तो अच्छे मूड में था, यहाँ पर गिरावट थी। और इवन देखा जाए तो आज गेल के शेयर में गिरावट थी, HPCL के शेयर में गिरावट थी, BPCL में गिरावट थी, ONGC में गिरावट थी। तो आज PSUs ऑयल कंपनी में डेफिनेटली गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और अगेन मैं कहूँगा कंपनी खराब नहीं है, लेकिन देखो यार इलेक्शन का असर तो होगा यहाँ पर, अभी ना हो, लेकिन एटलीस्ट मैं मान के चल रहा हूँ कि जनवरी के मिड में या फिर फरवरी के स्टार्ट में इलेक्शन का असर के चलते यहाँ पर आपको गिरावट एक्सपेक्टेड है। तो हर तेजी पर प्रॉफिट टेकिंग के मौके बनेंगे। जो शॉर्ट टर्म के निवेशक है, जो लॉन्ग टर्म के हैं, वो भैया बैठे रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।